गई। हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना, हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई, लेकिन आप एक हैं। लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण कहता है। गुरुजी धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे, किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं, RSS में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा और निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं? इग्नोर कर दो, उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसीलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे। गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को, यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है, सही करा मैंने। हाँ मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित हैं कि नहीं शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला रुला के इतना मजबूत कर दिया है हाँ। कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही करा गुरुजी मैंने? सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं, कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसा होए करे है? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कि थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो, मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है।
मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाना ही नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूँ कहते हैं वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। तो मैंने कि फिर क्या करूं, आप बतला एक लिया काम करो, मुझसे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको यदि आप कल ले आई उनको। तो गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। अरे ये भी हम ही कहें तुम ना हाँ लाओगे? सर, नहीं मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी तो हूँ। फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? उनकी पत्नी बहुत दुखी हैं और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे। गाली ना दें अपनी पत्नी को, सही है। धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं कलश यात्रा में नहीं गई थी, किसी ट्रेजेडी होने की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा, लेकिन मैं पूरी रात इतनी परेशान रही और मैं आज 2 बजे ही आके बैठ गई, यहाँ से आपको देखती रही। मैंने कहा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक है, क्या करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए मैं तो और कमरे में पति को कल जरूर लेके आइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे ही सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी, अब मैं क्या करूं भाई। वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। चलो अब ले आना कल, तो हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा नाम ज्योति है और मैं बल्लमगढ़ से आई हूँ। मेरा एक सवाल है कि जब भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ ना मुझे मतलब कुछ होने वाला होता ना, तो पहले से मेरे माइंड में वो चीज़ रात को ही दिखाई दे जाती है। जैसे ही हाल ही में अभी ना पिछले महीने में नवंबर में एक हमारे सामने ही पड़ोसी है, वो ख़त्म होने वाले थे और रात को मैंने सपने में देखा कि मेरा पति मुझे पाकिस्तान ले गया और मैं वहाँ राम का नारा लगा रही हूँ, और जबकि वहाँ राम मंदिर है या नहीं मैं पाकिस्तान में नहीं गई, मुझे नहीं पता। अगले ही दिन मैं सुबह ही उठ के, मेरा बड़ा बेटा है 12 साल का, मैंने उसको बताया बेटा ऐसे ऐसे मुझे सपने में हुआ मेरे साथ। तो मेरे बेटा ने कहा मम्मी ऐसी आपको तो पता नहीं पापा ही पता नहीं घुमाने भी ले गए, तो कहाँ ले गए। उसने मजाक में बात टाल दी और दोपहर होते होते शायद 2:45 बजे हो गए, उस सामने वाला व्यक्ति ख़त्म हो गया बिल्कुल। हॉस्पिटल ले जाने से पहले वो उसने दम तोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद फिर से ही मुझे वही आदमी, मरा हुआ आदमी बगल वाली छत पे बैठा हुआ दिखाई दिया और हंस रहा है। एक और औरत उसके साथ बैठी है, वो भी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से ही बात कंसल्ट करी कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों मरे हुए लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं है, मैं पेशे से टीचर हूँ और सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक का टाइम जो है मेरा बच्चों के साथ ही बीतता है। पहले स्कूल जाती हूँ, 2:30 बजे तक स्कूल में रहती हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। 3 से 5:30 का मेरा ट्यूशन का टाइम है और रात को जब मैं घर आती हूँ तो खाना पीना बनाती हूँ, जो काम करने अपने डेली यूज़ के वो मैं करके, और रात को सोने से 10 मिनट पहले मैं केवल आपका फ़ोन ऑन करती हूँ। हालांकि मुझे फ़ोन में ज़्यादा कुछ नहीं देखना आता, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से वाईफाई ऑन करवा के आपका 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा जो भी मुझे मिलता है भजन देखती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। और ऐसा मेरे मन में कुछ मतलब कि किसी से ना मिलना जुलना ऐसा मेरा कुछ नहीं कॉन्टैक्ट रहता। और जब वो 2 आदमी मुझे बैठे हुए छत पे नज़र आए, उसके तीसरे चौथे दिन फिर बगल में एक मौत हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मतलब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। और कल रात को ही मुझे ऐसा नज़र आया कि मेरे घर में ना तेल फैला हुआ है, पूरे घर में तेल फैला हुआ है। वो तेल किसने फैलाया मुझे नहीं पता, और मैं उसे समेट रही हूँ लेकिन वो उसे समेट भी नहीं रहा। मतलब इतना तेल वो कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है। और एक प्रश्न मेरा ये है गुरुजी कि मेरी लव मैरिज हुई है, मैंने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन मेरी शादी के 14 साल हो गए, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को खुश रखने की हर तरीके से कोशिश करी, उनका पूरा साथ भी दिया, कमाने में रहने में जैसा उन्होंने चाहा वैसा मैं रही हूँ। जबकि मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं जींस टॉप पहनती थी, मैंने सूट कभी शरीर पे नहीं पहना था। लेकिन मैं इनके घर में आने के बाद जैसे इन्होंने कहा ना मेरे घर में ऐसे चलता है, मैं उनके अकॉर्डिंग ढल गई, लेकिन आज तक भी ना हम सुखी नहीं जीवन व्यतीत कर पा रहे। लव मैरिज है फिर भी मुझे नहीं पता क्या कारण है।
और अब तो मेरा मन ऐसा करता है, मेरे 2 बेटा है, एक 12 साल का और अभी 6 साल का मेरे साथ आया तो अब है। आप ये बताओ कि सारी लड़कियों को लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी, और मेरा बेटा भी यही कहता है कि मम्मी आप जो पसंद करोगे ना मैं वही, हालांकि दोनों ही अभी इतने छोटे हैं, बट फिर भी मेरा यही है कि अगर कोई लड़की घर में आए तो माँ बाप की परमिशन से ही आनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने कहा नहीं था, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था, बट मेरे पेरेंट्स को वो पसंद नहीं थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम, शायद कह सकते हैं कि उम्र थी या जो भी कुछ है। मतलब आपने लव मैरिज की, पर आप सलाह सबको ये देंगे कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सब नहीं करनी गलत है। चाहिए। गलत है ये। हाँ, और लेकिन अब पता नहीं जब से ना मतलब साल 2 साल सा हुआ, अब तो मुझे ऐसा लगता है मतलब भजन कीर्तन अब मेरे गली वली में होता है ना, तो चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ मैं जाती ज़रूर हूँ। और है ना, मेरा मन बिल्कुल ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के और बस भगवान का नाम लूँ। अगर आपकी सलाह मतलब थोड़ी सी अगर परमिशन हो तो मुझे, हाँ भाई चाहे कोई जॉब दिलवा दो, कुछ भी दिलवा दो, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। फिर जिनसे लव मैरिज किया उनका क्या होगा? तो आप अगर प्रवचन अच्छे अच्छे देंगे, उनके समझ में आ जाएगा तो वो भी भाग आएंगे। हाँ, अभी तो उनको तो देखो, आप भगा के पहले भी ले जा चुकी हो, तो भगा के यहाँ ले आओ। हाँ, वही तो कह रही हूँ। हाँ, तो कुछ तो ऐसा करो गुरुजी, जब तो मैं आई हूँ आपके पास। एक बार उनको यहाँ ले आओ भगा के, चलो वृंदावन, और यहाँ यदि आ गए भाग के, तो फिर यहाँ से बिहारी जी उनको कहीं भागने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जो पीछे की जो मुझे घटनाएं दिखाई देती है उसका क्या कारण है? उन लोगों से आपका किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई संबंध था, कुछ ना कुछ कनेक्शन था, क्योंकि जो स्वप्न हम देखते हैं, मरा हुआ व्यक्ति किसी की मृत्यु देखते हैं तो उसकी आयु बढ़ जाती है। ऐसे ही सुना है मैंने। लेकिन जो मर ही गया और मरा हुआ व्यक्ति दिख रहा है, तो उसके घर वालों से आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे मरे हुए लोग हमें दिख रहे हैं, मतलब उनकी सदगति नहीं हुई, उनकी सदगति के लिए आप लोग कुछ प्रयास कीजिए। तो आप उनको ये हेल्प कर सकते हैं कि उनके परिजनों को बताएं कि भाई आपके पितरों की, आपके इनके लिए कोई पुण्य का कार्य कीजिए ताकि इनकी सदगति हो जाए। मरा हुआ व्यक्ति का दिखना ये है कि उसकी अभी सदगति नहीं हुई और वो आपसे चाह रहा है कि आप कुछ करो। आपका किसी जन्म में उससे कोई संबंध रहा होगा, आप उनकी बेटी रही होंगी या आप उनके माँ रही होंगी, कुछ किसी भी प्रकार का किसी जन्म में, सैकड़ों जन्म पहले भी किसी जन्म में आपका कोई संबंध रहा होगा, इसलिए वो आपको सपने में दिखे। और ये जो और चीजें जो मुझे दिखाई देती है, इनका क्या कारण है? और क्या, जैसे तेल पूरे घर में फैला हुआ, मेरे ही घर में, और मैं समेट रही हूँ तो मुझसे सिमट नहीं रहा। हाँ। तो क्या कारण है इसका? तेल दिखना स्वप्न में ना, बहुत ज्यादा अशुभ तो नहीं है ये सब चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा शुभ भी नहीं है। ठीक है, इन सब बातों पे ना जाएं। पानी का दिखना, आकाश का दिखना, आग का दिखना, ये सब चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। चिता जलती हुई दिखना, ये शुभ है, मतलब ठीक है। पानी दिखना सपने में, ये बहुत शुभ होता है। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई किसी ने कुछ करा दिया, या हमारे पितर परेशान हो, या हमारे पितरों का कुछ हो। आपके पितर परेशान होते तो आपके दिखते सपने में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ मुझे। हाँ, तो फिर आपके पितर, आप अपने लिए तो कोई पुण्य का कार्य करते ही रहो। इसलिए हम कहते हैं सपना ही आए तब के लिए ना बैठे रहो, पहले से उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ, गया श्राद्ध, जो भी उनके लिए कर सको, उनकी प्रत्येक तिथि पर कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। और वो जो दूसरे दिख रहे हैं वो आपके लिए किसी ना किसी जन्म के संबंधी थे, इसलिए दिख रहे हैं। गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न और है। आपने हमेशा कहा है कि पति को परमेश्वर मान के रखो, और हर औरत, हर सास कहती है अपनी औरत बहू से कि सीता बन के दिखा, पर अपने बेटे से यूं क्यों नहीं कहती कि तू राम बन, रावण की तरह मत बिहेव कर? ऐसा क्यों है? हम तो कथा में कहते हैं राम बनो रावण मत। हाँ, आप तो कहते हो, बट और तो नहीं कहते ना कोई। देखो, तो अगर पति अगर गलती करता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, मुझे ये बताइए बस सबसे पहले। अगर पति ने एक गलती की, पत्नी ने माफ़ कर दी, फिर दोबारा गलती की, फिर माफ़ कर दी, ऐसे ही अगर 5 से 7 बार उसने गलती की और पत्नी ने माफ़ कर दिया, तो अब उस पत्नी का क्या कर्तव्य है कि उसे क्या करना चाहिए? उस पति के साथ ही रहना चाहिए, गलती करते रहो, माफ़ करते रहो, या फिर कोई और सॉल्यूशन है? जहाँ अरेंज मैरिज होती है, जहाँ लड़की बढ़िया तरीके से जाती है शेरनी की तरह, बारात लेके आता है दूल्हा, तो वो लड़की तो थोड़ा आंख भी दिखाए तो पति को थोड़ा सुनना पड़ता है, क्योंकि वो दबंग है, उसकी तो सुनेगा, लेकिन आपकी नहीं सुन पा रहा है वो, क्योंकि आप भाग के गई हैं।
समझो इस बात को। वो जो आप भाग के चली गई, नहीं तो वो जो गलती हुई वो तो हुई, लेकिन अब अब उस उसका चीज का क्या दंड- सॉल्यूशन हो सकता है? उसका दंड, अभी उसका दंड है, ये जो आपको मिल रहा है उसका दंड है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन? अब इसका सलूशन क्या है? चुप रहो। वैसे भी शादी आपने तरीके से की, मतलब जो लड़कियां नहीं, मैं सिर्फ ये कहना Arrange चाह रही हूँ, marriage भी अरेंज और लव मैरिज की तो बात ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि जैसे पति को परमेश्वर का आपने उपाधि दी है और आपने काफी, मैं इससे सहमत भी हूँ, ऐसा नहीं मैं सहमत नहीं हूँ, हमने ठीक है? उपाधि नहीं दी, भगवान शास्त्रों ने उपाधि हाँ दी हाँ, है। शास्त्र और उपाधि हमने तो आपको देखा ना बोलते हुए, तो हम तो ये कहेंगे हाँ हमारे गुरु ने हमें ये बताया है, चाहे हमने नाम दंड नहीं लिया, तो बट आपके हमारे देखो पति को ले आना, उनको हम बहुत तरीके से समझाएंगे। आपको क्या समझा, देखो आपको समस्या तो आपके पति से है, और जिनसे समस्या वो आते तो मैं उनको ठीक करके भेजता आज ही, कल नहीं, आज तुरंत। लेकिन आप ऐसा करिए कि आप पति की हर बात को जो आपको गलत लगे, रिश्ते चलाने के मैं बहुत सारे फॉर्मूले देता हूँ, देते रहते हैं, मैं एक सुनती हूँ कई फॉर्मूला बार। आपको दे रहा हूँ कि जो बात आपको पति की बात अच्छी ना लगे, उस बात को आप इग्नोर कर दो। एवरी टाइम इग्नोर हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई बात नहीं समझ, नहीं इग्नोर हो कोई की जा बात सकती। नहीं, फिर भी 99% इग्नोर करो। एक आध बात पे आप कभी देख लो जो आपका मन हो, लेकिन बाकी बातें बोलने से भी क्या फायदा? बताओ ना, कुत्ता भौंके तो क्या हम भी उसकी तरह भौंकने लग जाएं? एक तो ये है कि वो भौंक रहा है तो हम भी भौंके, एक तो ये है अरे कुत्ते ही तो हैं तो चलो आगे बढ़ो, कहाँ ध्यान देंगे? तो आगे बढ़ने में ही भलाई है। आगे बढ़ने में, रुकने में कहाँ रुक जाए? गंगा का पानी तो रुका हुआ, गंगा का पानी भी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी ही शुद्ध माना जाता है, इसलिए बहते रहो आगे की तरफ। थैंक चुप यू सो रहो, मच गुरु जी, शांति से चलो। ठीक है।